मित्रों, लक्ष्मण जी का भगवान श्री राम पर क्रोध। एक बार लक्ष्मण जी भगवान श्री राम पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। असल में लक्ष्मण जी तो शेषावतार थे, शेषनाग के अवतार थे। थोड़ी सी बात में एकदम शेषनाग का रूप धारण कर लेते थे और बहुत ज़्यादा क्रोधित हो रहे थे। एक बार की घटना ये घटी कि जब वनवास गए दोनों, तो उस दिन में राम मना किए थे कि लक्ष्मण, वनवास मुझे मिला है, तुम घर पर रहो, माता पिता का सेवा करो। कि लक्ष्मण जी ने कहे कि भैया आपके बिना तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, आपके बिना मैं जिंदा ही नहीं रह सकता हूँ, आप जहाँ रहेंगे मैं वहीं रहूँगा। आप ही तो कहते थे कि तुम लक्ष्मण, तुम और मैं दो शरीर एक प्राण हैं, तुम्हारे बिना मेरा भी कोई अस्तित्व नहीं है और तुम्हारा भी मेरे बिना कोई अस्तित्व नहीं है। हम और तुम दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है, तुम हमारा अंतरात्मा हो। तो लक्ष्मण जी इसी बात को याद दिलाया है कि आप कहते थे कि तुम्हारे बिना मैं भी नहीं रह सकता और हम तो आपके बिना जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। भैया आप जहाँ रहेंगे मैं वहीं रहूँगा, इसलिए वनवास जाने से मुझे मत रोकिए। और लक्ष्मण जी भी वन चले गए, प्रभु श्री राम के साथ लक्ष्मण जी वन चले गए। वनवास की अवधि का जब अंतिम समय आया, रावण का वध हो गया और माता सीता को रावण के अशोक वाटिका से अब लाना था। उस समय की ये घटना है कि लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। कथा इस प्रकार घटना हुआ कि सीता को अशोक वाटिका से लाने के लिए प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को भेजे, जो अंगद को साथ करके तुम जाओ और सुग्रीव महाराज से आदेश लेकर के सीता को अशोक वाटिका से यहाँ ले आओ और सीता से कहना कि अब रावण मर गया, आप स्वतंत्र हैं, अब आप चलिए प्रभु श्री राम के पास। तो सीता को तुम अशोक वाटिका से यहाँ ले आओ। लक्ष्मण जी का इच्छा था कि जब रावण मर गया, कि अब लंका हम लोगों का हो गया, तो माता सीता को लाने के लिए अशोक वाटिका मैं जाऊंगा, मैं माता सीता को वहाँ से लेकर के आऊँगा। प्रभु श्री राम हनुमान जी को भेज दिए। जब हनुमान जी वहाँ चले गए माता सीता को लाने के लिए, तो लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम से पूछे कि भैया माता सीता को लाने के लिए आप हमको क्यों नहीं भेजे, आप हनुमान को भेज दिए, हमारा बहुत इच्छा था जाने का। तो श्री राम ने कहे कि लक्ष्मण तुमको एक आवश्यक काम करना है। तो लक्ष्मण जी ने कहे कि क्या काम करना है। तो प्रभु श्री राम ने कहे कि लक्ष्मण तुमको अग्नि का व्यवस्था करना होगा। तो लक्ष्मण जी इसका कुछ अर्थ नहीं समझे, कहे कि भैया अग्नि किस काम के लिए। तो श्री राम ने बतलाया कि लक्ष्मण सीता को अग्नि द्वार लांघ करके मेरे पास आना होगा। लक्ष्मण जी इसका अर्थ समझ गए और एकदम शेषनाग का रूप धारण कर लिए कि भैया मैं आपका बात समझ गया, आप माता सीता को अग्नि परीक्षा लेना चाहते हैं, इस पे उसका क्या दोष है। वो बेचारे रावण का जो त्रिलोक का वैभव रावण के पास है, उसके सारे वैभव सुख सुविधा को ठुकरा करके अशोक वाटिका में धूप में, बरसात में, गर्मी में इतना कष्ट सह करके अशोक वाटिका में अपना जीवन बिताई और रावण की ओर एक बार देखी भी नहीं। वैसे सीता माता के चरित्र पर आप संदेह कर रहे हैं, इसमें उनका क्या दोष है। रावण जो हर कर ले गया, इसमें माता सीता का क्या दोष है। दोष तो मेरा है, किंतु हम आपका भी आदेश का उल्लंघन करके आप कहे थे कि जब तक मैं लौट कर नहीं आऊँ तब तक तुम सीता के सुरक्षा में यहीं आश्रम पर रहो। वह माता सीता हमको कुछ कटु वचन सब कही और उनके बाद से क्रोधित होकर के मैं उनको अकेला छोड़ करके चला गया आपके पास, और यही कारण हुआ कि उनका हरण हो गया। रावण उसे अकेला देख करके उठा करके ले गया। कोई अबला नारी अगर कोई उसके रक्षा में नहीं रहे, तब अगर कोई दुष्ट राक्षस उसे उठा कर ले जाए बलजोरी उसके इच्छा के विरुद्ध, उसमें उस नारी का क्या दोष है, वह निर्दोष हैं। एक निर्दोष स्त्री को जलाइएगा आप अग्नि में, इसमें उनका क्या दोष है। भैया आप याद रखिए, मैं माता सीता को माता मानता हूँ और हमारे माता पर कोई अगर अत्याचार करे तो वह मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए आपके विरुद्ध हम विद्रोह करेंगे, हम आपसे युद्ध करने के लिए भी तैयार हैं, आपको जो करना है कीजिए, कि मैं उनका अग्नि परीक्षा नहीं लेने दूंगा। लक्ष्मण जी एकदम
क्रोधित होकर के प्रभु श्री राम के विरुद्ध विद्रोह करके खड़ा हो गए। तब प्रभु श्री राम ने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, लक्ष्मण तुम बात को नहीं समझ रहे हो, तुम मेरा बात तो सुनो। तो लक्ष्मण जी कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। तब प्रभु श्री राम ने उनको बहुत समझाया कि लक्ष्मण देखो, तुम एक दिन आश्रम में नहीं था, तुम लकड़ी लाने के लिए वन में गया था। उसी समय मुझे पता चल गया कि रावण अब सीता को हरण करने वाला है। तो मैं सीता से यह बात कहा कि हे सीते, अब मुझे पृथ्वी पर में मानव लीला करना है, इसलिए कुछ दिन तक तुम अब इसमें हमको इतना मदद करो कि तुम अग्निदेव की सुरक्षा में रहो, तुम अग्निदेव के पास सुरक्षित रहोगी, और मैं रावण के साथ साथ संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश करना चाहता हूँ, इसलिए तुम हमको इतना मदद करो कि तुम कुछ दिन अग्निदेव की सुरक्षा में रह जाओ। सीता इस बात से बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि दोनों आदमी का पृथ्वी पर अवतार लेने का उद्देश्य ही यही था। सीता स्वतः अग्निदेव का आह्वान की, अग्निदेव प्रकट हुए और माता सीता ने कही कि हे अग्निदेव, मुझे कुछ दिन अपने स्वामी के आदेशानुसार आपकी सुरक्षा में रहना है, आप मुझे कुछ दिन अपनी सुरक्षा में रखिए। तो अग्निदेव बहुत सहर्ष स्वीकार किए कि भगवान श्री राम का कुछ काम अगर मुझको मिला है तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, इसलिए हम इस बात से बहुत प्रसन्न हैं। चलो देवी, कुछ दिन तुम मेरे सुरक्षा में रहो। तो सीता अग्नि में समा गई और छाया सीता का छाया रूप एक वहाँ पर प्रभु श्री राम के सेवा में रह गई, और माता सीता अग्निदेव की सुरक्षा में चली गई। और उसके बाद जब सीता अग्निदेव की सुरक्षा में चली गई तो छाया सीता को रख करके प्रभु श्री राम रहने लगे, और उसको छाया सीता को रावण ने हर करके सीता समझ करके उठा कर ले गया। तो प्रभु श्री राम ने बताया कि लक्ष्मण, अगर असली सीता को रावण हाथ भी लगाता तो रावण जल जाता, रावण जिंदा नहीं रहता। तो लक्ष्मण जी ये बात को समझ करके बहुत दुखी हो गए कि भैया आपने मुझे तो ये बात कभी बतलाया नहीं था, और हम आप पर इतना क्रोधित हो गए, हम स्वभाव से लाचार हैं, हम क्रोध को अपने बस में नहीं कर सकते हैं, इसलिए भैया हमको क्षमा कर दीजिए। तो आप हमको ये बात पहले क्यों नहीं बतलाया? तो प्रभु श्री राम ने कहे कि लक्ष्मण, जो बात गोपनीय होता है वह स्वतः उस आदमी को गोपनीय रखना चाहिए। अगर इससे पहले हम तुमको कह देते ये बात, तो अगर किसी समय तुम्हारे मुंह से ये बात कहीं निकल जाता तो इतना हमको युद्ध में सहयोग नहीं मिलता। हमको बंदर भालू का बहुत ज़्यादा सहयोग लेना था। अगर वो लोग कहीं से समझ जाता इस बात को तो वे लोग इतना सहयोग नहीं कर पाता, इसलिए हमको ये बात गोपनीय रखना था, इसलिए हम तुमको भी नहीं बतलाए। तुम इसके लिए चिंता नहीं करो और तुम अग्नि का व्यवस्था करो। तब माता सीता को हनुमान जी लेकर के आए, और सीता ने ही कहे कि लक्ष्मण तुम अग्नि को प्रकट करो, और अग्नि का प्रकट करके अग्नि में सीता गई, और उसके बाद सीता